राजधानी रांची में मच्छरों का आतंक फैल रहा है। शाम होते ही मच्छरों का आतंक देखने को मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। राजधानी का रांची का हाल इतना खराब है कि शाम होते ही राज्य में मच्छरों का आतंक देखने को मिल रहा है। शाम होते ही लोग मच्छरदानी में घुसने लगते हैं। कहीं ना कहीं इसका कारण जो कचरा है, नाली है, उसमें जो गंदगी है वो भी है। वहीं दूसरी तरफ निगम के तरफ से कोल्ड फॉगिंग, थर्मल फॉगिंग भी कराई गई, पर कोई भी समाधान इसका नहीं निकला। वार्ड 26 के पार्षद ने यह आरोप लगाते हुए कहा है कि जो निगम के तरफ से फॉगिंग करवाई जा रही है वो कहीं ना कहीं मिलावटी फॉगिंग है और यही कारण है कि राजधानी रांची में लगातार मच्छरों का जो आतंक है वो फैल रहा है। तो आइए आपको पहले सुनाते हैं कि वार्ड 26 के पार्षद का क्या कुछ कहना है। निगम के क्षेत्र में इतने ज्यादा मच्छर का प्रकोप बढ़ा हुआ है कि लोगों को जीना दुर्लभ किया हुआ है। अभी शाम को 4 बजे के बाद आप कहीं भी बाहर बैठ नहीं सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि शाम को मच्छर थोड़ा बहुत आता था और फिर चले जाता था, लेकिन आज 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे रात में भी वार्ड नंबर 26 के एरिया में हरमू हाउसिंग कॉलोनी है, हरमू बस्ती है, हाईकोर्ट कॉलोनी है, फिर आनंद नगर है या फिर अशोक कुंज वगैरह जितने भी एरिया है उसमें लगातार शिकायत आ रहा है। फॉगिंग भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि फॉगिंग नहीं हो रहा है, लेकिन प्रतिदिन फॉगिंग करने के बाद या 2 दिन 4 दिन के बाद फॉगिंग करने के बाद भी या तो डुप्लीकेट उसका दवा है फॉगिंग में जो मिलाया जाता है, या नहीं तो मात्रा से कम दवा मिलाने के कारण मच्छर के प्रकोप से लोग काफ़ी परेशान हैं। मैंने लगातार रांची नगर निगम के पदाधिकारियों को ये मैसेज भेजा है जो कि आप लोग सतर्क रहें, कोई दवा दूसरा बदलें इसका, जिसके कारण फॉगिंग का ठीक ठाक हो सके, मच्छर मरे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग परेशान हैं और रांची नगर निगम आराम से सोया हुआ है। यही कहा जाए, चूंकि बार बार पदाधिकारियों को खबर करने के बाद भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जैसा कि आपने सुना कि जो वार्ड पार्षद है वो आरोप लगा रहे हैं और ऐसे में जब हम इसके लिए निगम पहुंचे और निगम के जो डिप्टी मेयर है उनसे बातचीत की कि क्या सच्चाई है, तो उन्होंने बताया कि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था फॉगिंग का उसको जल्द ही बदला जाएगा और दूसरी कंपनी को अब ये टेंडर दिया जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, गर्मी का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ेगा, होली के उपरांत मच्छरों का प्रकोप शहर में रहता है, जो हर एक वर्ष हम लोग देखते हैं। हम लोग रांची नगर निगम के माध्यम से लगभग 9 हमारे पास कोल्ड फॉगिंग मशीन है। कुछ धुआं वाली भी मशीनें हैं जो सही रहती है, तो उससे भी हम लोग फॉगिंग कराने का काम करते हैं। 9 फॉगिंग मशीन अभी अलग अलग वार्डों में डिप्यूट होगी और रोटेशन के से हम हर अलग अलग वार्डों में रोज उसको घुमाने का काम करेंगे। हम लोगों का योजना ये है कि जिस वार्ड में जाए तो वहाँ 2-3 दिनों में जरूर से फिर से फॉगिंग हो जाए, जिससे कि लार्वा जिंदा ही नहीं रह पाए। तो ये प्रयास अब शुरू हुए हैं, चूंकि अब होली बीतने के बाद ही हम लोग ये काम शुरू करते हैं हर एक वर्ष। ऐसे हमारी एक कंपनी है जो अभी ये काम कर रही है, उस कंपनी के माध्यम से भी फॉगिंग का हम काम करा रहे हैं। लेकिन अब इस बार परिषद की बैठक में उस कंपनी को हटा के नए कंपनी को भी लगाने की बात हुई, जिस पर काम चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग फॉगिंग के माध्यम से जितना हर संभव प्रयास होगा मच्छरों के प्रकोप को कम करेंगे। हमारे हेल्थ अफसर इस चीज़ को देखते रहते हैं, डॉक्टर किरण है जो इस चीज़ को देखती हैं, और उनको इंस्ट्रक्शन है कि समय समय पर जो केमिकल मिलाए जाते हैं उसकी जांच की जाए। अगर इस तरह के आरोप आए हैं तो जरूर उसको देखना होगा, देख के कार्रवाई भी करनी होगी। हम लोग इसीलिए इस बार परिषद की बैठक में उस कंपनी को भी हटाने की बात की है, क्योंकि ये कंप्लेन आई थी। तभी हम लोगों ने कहा था कि जब सही ढंग से नहीं हो पा रहा है ये काम, तो हम फिर से कोई नई कंपनी को, कोई अच्छी कंपनी को जो ये काम को अच्छे ढंग से कर सके उसको देके ये काम कराएं। तो जो एक्शन लेना है वो तो अगर गलत पाया जाएगा तो जरूर लिया जाएगा और हम लोग बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास करेंगे।
तो जैसा कि आपने सुना कि डिप्टी मेयर ने यह साफ तौर पे कह दिया है कि जो पूर्व की कंपनी थी वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही थी। आने वाले समय में जल्द ही दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाएगा। उसके बाद जो भी थर्मल फॉगिंग है या जो कोल्ड फॉगिंग है जल्द से जल्द राज्यवासियों के लिए किया जाएगा, जिससे इस समस्या से समाधान पाया जा सके। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।